अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप तमाम बहन भाई सब खैर से होंगे। तो हमारे जहाँ भी मुसलमान तमाम बहन भाई बसते हैं तो अल्लाह ताला उनकी खैर फरमाए। तो इस दुआ के साथ वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों को फ़तह दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, आज हमने लकड़ियों का काम भी शुरू कर दिया है। कपास क्योंकि ख़त्म हो गई है, ये आप देख रहे हैं। तो साथ साथ लकड़ियाँ भी काट रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि ये काफ़ी मौसम तो काफ़ी तब्दील हो गया, लेकिन अभी भी ये हवस बनी हुई है। तो हल्का हल्का हमें पसीना भी आ रहा है, तो आपके साथ वो भी शेयर करते हैं कि उनका। तो प्यारे बहन भाइयों, ये जो हल्की हल्की आपको ये सब्ज़ नज़र आ रही है, तो ये ऊपर काट करना ये जानवरों को डालेंगे, और नीचे जो लकड़ियां हैं ये काट कर आग जलाने के, ये जो आपको नज़र आ रही है ये आ जाएंगी काम जानवरों के। तो ये लकड़ियां खुश्क हैं जो सूखी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये आग जलाने के काम आएंगी। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ गैस तो नहीं है हमारे शहर में, क्योंकि हम आपको पता है कि गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर ये लकड़ियाँ काट कर ही हम गुजारा करते हैं। तो ईमान भी आ रही है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे ख्याल में आज तो ईमान ने लाल दुपट्टा लाल कलर का सूट पहना हुआ है, हाँ वो आ रही है, तो उससे भी आपकी बात कराते हैं। और मेरे ख्याल में खाना बन गया है, तो अभी हम जाएंगे और खाना खाएंगे। अब वो आपको पता नहीं है, अम्मी ने मुझे चोरी चोरी लेके दिया था। तो ये की देखें, ये देखें जी, ये दुपट्टा कहाँ है आपका? पता नहीं है। दुपट्टा नहीं है, इसके साथ दुपट्टा भी होगा, आपने खुद नहीं पहना, तो दुपट्टा भी किया करो ना, फिर आप बड़ी हो गई हो आप, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो प्यारे बहन भाइयों, ईमान भी आ रही है, पता नहीं इसकी आज फूट चेक करते हैं कि इसने पहना क्या हुआ है, पूछते हैं इसे, खुद पूछते हैं। अब वो खाना बन गया है। क्या हुआ? खाना बन गया है। खाना बन गया है? हाँ। ये क्या पहना हुआ है तुमने? लहंगा। लहंगा पहना हुआ है? हाँ। ये पठानों वाला काम किया है तो आपने तो, आप तो सराक की हो, ये पठानों वाला ये कहाँ से लिया है आपने? मेरा खुद का है। खुद का है? मैंने तो कभी नहीं आपको लेके दिया, ये किसी से आपने लिया? मुझे सीधी सीधी बता दो आप। तो ये प्यारे बहन भाई आप देख रहे हैं, हमने देखो गिर जाओगी, ये कितना घास काटा है। तो 3-4 जानवर हैं बड़े, तो उनको टोका डाल काट बंद करें। तो प्यारे बहन भाइयों, एक तो आज मुझे अफसोस इस बात का है कि ये मैं बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। ये जो टिकटॉक पर लड़कियां काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे देहाती लड़कियां काम कर रही हैं, तो मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो आप लाइव देखते हैं, और फिर कोई कोई ऐसे लड़के भी हैं जो उन लड़कियों से नंबर भी मांगते हैं, फिर उनसे अलग बात करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा ऐसा ना किया करें, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि उनके पीछे घर का कितना मसला होता है। वो अपने शौहरों से लड़ती हैं, एक इसी टिकटॉक की वजह से एक घर तबाह हो गया है। हमारे यहाँ एक लड़की ने टिकटॉक बनाया, उसके तकरीबन इस वक्त 4 बच्चे हैं, और जब उसको पैसे आमदनी आने लग गई टिकटॉक की, तो उसने शौहर को भी खातिर ख्वाह में नहीं लाया और बच्चों को छोड़कर चली गई। उसने कहा कि अब मैं बिल्कुल टिकटॉक का नहीं छोड़ूंगी, और ना ही वो बच्चों को संभाल रही है। तो अब वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर चली गई है। तो किसी ने भी उसे नंबर दिया, पैसे दिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, बस इसी चक्कर में आप आगे समझदार हैं कि बेटियों और बहनों वाले हैं सॉरी। तो हमें ऐसी बात करते हुए हज़ार बात हम सोचते हैं कि ऐसी बात करनी है कि नहीं करनी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है उन भाइयों से, तो प्लीज़ आप इस बात का ख्याल रखा करें। वो तो लड़की ज़ात है, वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगी, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप प्लीज़ प्लीज़ समझ से काम लें और घरों को टूटने से बचाएं। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप बहन भाइयों से। तो प्लीज़ प्लीज़ भाई की रिक्वेस्ट समझ कर इस पर अमल करें। शुक्रिया।